हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हो चुका है। तो हमारी ये जो वीडियो की सीरीज रहेगी ये बैंकिंग के लिए रहेगी। बैंकिंग के हमने एक टॉपिक हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया कवर कर लिया है और सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो बैंक का स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स इन इंडिया। आपको पता होगा कि जो हमारा आरबीआई है वो क्या है, हमारा एपेक्स बैंक है। ठीक है, एपेक्स बैंक है या फिर आप एपेक्स कोर्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि सारे बैंकों का जो हेड है वो कौन है, वो हमारा आरबीआई है। ठीक है, सारे बैंकों को किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं, आरबीआई के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो आरबीआई क्या है, हमारे सभी बैंकों का हेड है। तो आरबीआई ने क्या किया है, बैंकों को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हो गए हमारे शेड्यूल बैंक और एक हो गए हमारे नॉन शेड्यूल बैंक। ठीक है, शेड्यूल बैंक कौन से बैंक है, तो शेड्यूल बैंक वो बैंक है जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2E में मेंशन है। यानी सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ऐसे बैंक, वो शेड्यूल बैंक हमारे वो बैंक है जो आरबीआई की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। यानी कि आरबीआई के अकॉर्डिंग ही जो बैंक काम करते हैं वो कौन से हो गए, सेक्शन 2E में जो बैंक मेंशन है, यानी कि हमारे शेड्यूल बैंक हो गए। नॉन शेड्यूल बैंक कौन से हो गए, नॉन शेड्यूल बैंक हमारे आरबीआई एक्ट 1934 में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। यानी कि ऐसे बैंक जो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, और अगर फॉलो भी करते हैं तो पूरी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। अब इसमें हमारे क्या कौन आएंगे, 10 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आ जाएंगे, 1450 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आ जाएंगे, या फिर हमारे 2 लोकल एरिया बैंक आ जाएंगे। ऐसा क्यों है कि ये फॉलो नहीं करते हैं, तो ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि ये बैंक काफी छोटे बैंक होते हैं जो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो कर ही नहीं सकते। आरबीआई की जो गाइडलाइन है वो ऑल ओवर इंडिया फॉलो होती है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए अगर कोई रूल आया है तो ऐसा नहीं है कि यूपी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए अलग रूल आएगा, मुंबई के, महाराष्ट्र के एसबीआई के लिए अलग रूल आएगा। एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को आरबीआई जो है फॉलो करवाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा जो शेड्यूल बैंक है। अभी हमने आपको बताया कि जो आरबीआई के बैंक है, आरबीआई ने बैंक को 2 पार्ट्स में बांटा है, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। तो याद रखिएगा शेड्यूल बैंक कहाँ मेंशन है, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2E में मेंशन है। अब शेड्यूल बैंक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक हो गए हमारे कमर्शियल बैंक और एक हो गए हमारे नॉन कमर्शियल बैंक। और इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, हम डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हैं, या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल बैंक भी बोल सकते हैं, या फिर हम स्पेशलाइज्ड बैंक भी बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा हमने क्या किया, शेड्यूल बैंक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो हो गया कमर्शियल बैंक और एक हो गया हमारा नॉन कमर्शियल बैंक। नॉन कमर्शियल बैंक की जगह हम डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज्ड बैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। कमर्शियल बैंक हमारे कौन से बैंक होते हैं, तो कमर्शियल बैंक हमारे वो बैंक होते हैं जिनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट, टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। यानी आप सिंपल भाषा में समझिए, कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होंगे, जो हमारे क्या करेंगे, पब्लिक डीलिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हमारी पब्लिक डीलिंग करेंगे, वो हमारे क्या होंगे, कमर्शियल बैंक होंगे। यानी कि ऐसे बैंक जिसमें हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा अकाउंट्स है वो हम ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, लोन वगैरह, और जितने भी बैंकिंग की स्कीम्स आती है सब फॉलो होती है, वो हमारे कमर्शियल बैंक हो गए। ठीक है, कमर्शियल बैंक को देखते हैं कौन कौन से हो गए, तो एक हो गया हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि हमारे जितने भी सरकारी बैंक है किस में आएंगे, हमारे कमर्शियल बैंक में आएंगे। इसके बाद है हमारे प्राइवेट बैंक। ठीक है, ये हमारा प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, यानी कि हमारे जितने भी एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, ये हमारे क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके बाद फॉरेन बैंक, यानी कि जिनका जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, फॉरेन में है, लेकिन ब्रांचेस इंडिया में भी है, जैसे
HSBC बैंक हो गया, सिटी ऑफ अमेरिका बैंक हो गया, ठीक है। तो ये हमारे फॉरेन बैंक हो गए। इसके बाद फोर्थ है हमारा आरआरबी। आरआरबी हो गया हमारा रीजनल रूरल बैंक, जो हमारे गांव में बैंक खोले जाते हैं, जैसे प्रथमा बैंक हो गया, आर्यव्रत बैंक हो गया, तो वो हो गया हमारा आरआरबीज। इसके बाद हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को तीन चार पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो कुछ पार्ट्स तो है जो पूरे तरीके से आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस को मानता है, और कुछ पार्ट है जो हमारा नॉन शेड्यूल बैंक्स में आएगा। तो जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। फिर इसके बाद हमारा हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, और हमारे पेमेंट बैंक हो गए। तो ये हमारे क्या हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, ठीक है। इसके बाद हमारे बात करते हैं नॉन कमर्शियल बैंक की। तो नॉन कमर्शियल बैंक हमारे कौन कौन से हो गए, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, तो इनका मेन मोटिव होता है हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा। इसके लिए नॉन कमर्शियल बैंक्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे केवल और केवल 5 ही हैं। कौन कौन सी हो गई, तो फर्स्ट हो गई हमारी नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हो गया नाबार्ड। फिर सेकंड हो गया हमारा एग्जिम। एग्जिम हो गया हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। फिर थर्ड हो गया हमारा एनएचबी। एनएचबी हो गया हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर फोर्थ हो गया हमारा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट और लास्ट सबसे लेटेस्ट हमारी क्या बनी है, NABFID बनी है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब ये काम कैसे करती है, इनका मेन मोटिव क्या है, तो इनका मेन मोटिव है हमारा कंट्री का डेवलपमेंट। आप एक समझ लीजिए, सारी ऐसे ही काम करेगी। जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड हमारा मेनली स्टैब्लिश किसके लिए हुआ है, तो एग्रीकल्चर एरिया में, यानी कि हमारे जो विलेज डेवलपमेंट के लिए किसको स्टैब्लिश किया गया है, नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया है। अब ऐसे समझ ले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर के लिए कितने रुपए का, मान लीजिए आप 50 लाख करोड़ रुपए का क्या दिया, बजट में बात की है कि हम कितना रुपया खर्च करेंगे, 50 लाख करोड़ रुपया किसमें खर्च करेंगे, हम एग्रीकल्चर एरिया में खर्च करेंगे 50 लाख करोड़। या फिर सिंपल आप देख लीजिए, ठीक है, 50 लाख करोड़ रुपया हम किस में खर्च करेंगे, एग्रीकल्चर में खर्च करेंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हर मतलब इंडिया के पूरे एग्रीकल्चर एरिया में नहीं जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किससे डील कर लेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील करेगी नाबार्ड से, ठीक है। ये पैसे किसको दे देगी, नाबार्ड को दे देगी, यानी कि जो भी स्कीम्स निकालेंगे वो नाबार्ड को दे देगी कि ऐसे ऐसे है। और नाबार्ड किससे डील कर लेगा, नाबार्ड हमारे आरआरबी से, और जहां पर आरआरबीज नहीं है वहां पर जो अदर बैंक है उनसे डील कर लेगा। तो बैंक के पास, तो आपको पता होगा, बैंक के पास कस्टमर्स खुद चल कर आते हैं लोन के लिए। तो ऐसे ये काम करते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए। ऐसे ही अगर हम नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें, तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या चला रखी है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और नगरीय आवास योजना, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बजट है उसे अलॉट कर दिया कि इतना पैसा हम खर्च करेंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घर घर नहीं जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो पैसा किसको दे देगी, एनएचबी को, नेशनल हाउसिंग बैंक को। और नेशनल हाउसिंग बैंक किसके साथ डील करेंगे, बैंकों के साथ, और कुछ जिसका कुछ % बैंक रखते हैं। तो ऐसे क्या होगा, देश के डेवलपमेंट का कार्य करते हैं हमारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये थी हमारी, हाँ, ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो में हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया है कि हमारे जो स्ट्रक्चर बैंक है वो क्या है, शेड्यूल बैंक है, नॉन शेड्यूल बैंक है। शेड्यूल बैंक में हमने 2 चीज पढ़ी, कमर्शियल होता है, नॉन कमर्शियल होता है। कमर्शियल वो होता है जो पब्लिक डीलिंग करता है, जिसमें हम सब पढ़ेंगे पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, आरआरबीज, कोऑपरेटिव, स्मॉल बैंक। फिर नॉन कमर्शियल में केवल हमारे 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही खत्म करेंगे और स्टार्ट करेंगे नाबार्ड से। आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।